दोस्तों तो हमारा पिछला जो वीक रहा है काफ़ी शानदार रहा है स्टॉक मार्केट की जर्नी में। एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें पिछले 4 साल में तो एनएससी और सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स ने कभी भी 4% से ऊपर का रिटर्न एक सप्ताह में नहीं दिया है पिछले 4 साल में। तो अगर आप कंपेयर करो तो हमारा जो ये वीक है 4 साल में बेस्ट वीक रहा है। करीब करीब 300 पॉइंट एक दिन में, 200 पॉइंट एक दिन में, 100 पॉइंट एक दिन में बढ़ा। ये काफ़ी बढ़िया सेंटीमेंट है क्रिएट करने के लिए इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए और फिर इंडियन ट्रेडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखो पिछले कुछ दिन में अगर आप देखो पिछले 6-7 महीने में तो एफआईआईज़ का जो है आउटफ्लो हो रहा था इंडियन मार्केट से। अब अगर मैं पिछले वीक में देखूं तो काफ़ी शानदार इन्फ्लोज हुआ है एफआईआईज़ का। जब एफआईआईज़ का इन्फ्लो होता है ना इंडियन मार्केट में तो ये एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है ट्रेडर्स के लिए, पॉजिटिव एनर्जी लाती है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करती है ताकि आप फिर से ट्रेड शुरू कर सको और इन्वेस्ट कर सको अदर स्टॉक्स में। तो अब इसको अगर आप पॉजिटिव वे में लो तो ये कह सकते हो कि आने वाला कुछ वीक जो है, मंथ जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपको कुछ बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं कुछ ऐसे सेक्टर की देखूं, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले वीक में काफ़ी शानदार रहा है, किसमें एफआईआईज़ का बाइंग जो है काफ़ी शानदार रहा है, तो वो 3 सेक्टर हैं स्पेसिफिकली। पहला सेक्टर है रियलिटी का, दूसरा है सेक्टर है फाइनेंस का, तीसरा सेक्टर है बैंकिंग का और एक और सेक्टर है थोड़ा बहुत उसमें हाइप दिखा है जो कि है क्या बोलते हैं उसको, फार्मा का। तो अगर आप इस टाइप के स्टॉक्स में सपोज दैट कि पेनी स्टॉक्स ले लो, अगर इस टाइप के पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके छोड़ते हो या फिर आप ट्रेड कर रहे हो कुछ टाइम के लिए तो इसमें आपको मूव्स दिखेगा। क्योंकि अगर एफआईआईज़ का इस टाइप के सेक्टर्स में अगर इन्फ्लोज हो रहा है तो डेफिनेटली है कि स्टॉक के प्राइस में कुछ मूव मिलेगा। अगर स्टॉक के प्राइस में कुछ मूव होता है तो ऐसे स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो उनमें कुछ बढ़िया आपको रिटर्न मिल सकता है। और इससे आपको एक और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि एफआईआईज़ का जो इंटरेस्ट है वो इंडियन मार्केट में किस टाइप के सेक्टर पे है। ये आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप चूज़ कर लो रियलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, यानी कि फाइनेंस में बैंकिंग भी आ जाएगा ये सेक्टर। तो ये 3-4 सेक्टर है जिसमें कि एफआईआईज़ का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। देखो हमारा जो इंडियन मार्केट है इसमें क्रेडिट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम अभी ग्रो कर रहा है रैपिडली, ठीक है, और इसके ग्रो होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। दूसरा है रियलिटी सेक्टर। इसमें हमारा जो इंडियन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो अभी स्लोली ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एशियंस कंट्री और वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया अभी भी जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो उस टाइप के डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं और होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, तो इस सेक्टर में एक ग्रोथ दिखेगा। इसीलिए ज़्यादातर एफआईआईज़ का जो इंटरेस्ट रहता है इस सेक्टर में रहता है। और दूसरा इनका सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे देश में अभी भी रोड्स की कमी है, ब्रिज की कमी है और बहुत सारे डेवलपमेंट की कमी है जो कि गवर्नमेंट कर रही है स्लोली। तो इस टाइप के अगर स्टॉक को भी अगर आप होल्ड करते हो पेनी स्टॉक्स को तो आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में कुछ बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो अगर आप इस टाइप के स्टॉक को सिलेक्ट कर लो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो तो आपके लिए बेस्ट है। यही मुझे बताना था। आप इसको क्लियर पिक्चर में रख सकते हो कि किस टाइप के स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ मुझे बताना था कि आप कोशिश करो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में जाने के लिए। क्यों? अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पिछले साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है ना हमारे इंडियन मार्केट में डीमैट अकाउंट क्लोज़र हुआ है। अब ये क्लोज़र क्यों हुआ है मैं अपना थोड़ा सा एक पॉइंट दे देता हूँ। इसके पीछे रीज़न है। मैंने कई लोगों से, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि मुझे एफएनओ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस कितने दिन की है या फिर आपका कैपिटल क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग अभी जस्ट लाइक कि स्टॉक मार्केट में जस्ट 6 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले ही जाना है और वो डायरेक्ट एफएनओ की तरफ जा रहे हैं। आप पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस लो, मैंने ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जो है शुरू की थी 2012 में। 2012 से लेके अब तक, मतलब 2022 तक मैं ट्रेडिंग करता था सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में, और उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करता था और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता था। 2022 में मैंने एफएनओ चालू किया इस करना और अभी मैं कुछ एफएनओ करता हूँ, ठीक है। बट ये जो 2 साल का 3 साल का जो पीरियड है ना जिसमें मैंने एफएनओ किया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अगर कैलकुलेट करूँ ओवरऑल कि मैंने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, तो मैंने कुछ खास गेन नहीं किया है एफएनओ से। और पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इंडियन मार्केट में अप्स एंड डाउन्स पिछले 6 महीने में, साल भर में इतने हुए हैं ना अप्स एंड डाउन्स, कि पैसे इतने तेज़ी में इरोड हुए हैं एफएनओ में कि आप वो बिलीव नहीं कर सकते हो। मैंने कभी भी उतने बड़े अमाउंट लूज़ नहीं किए हैं एफएनओ में, आज तक स्टॉक मार्केट नहीं किए थे जो कि मैंने पिछले 2 साल में किए हैं। एक सिंगल ट्रेड से बनाए भी हैं, एक सिंगल ट्रेड से, बट किए भी हैं। तो सोचो कि मेरी एक्सपर्टीज़ इतनी साल की होने के बावजूद भी अगर मैंने कुछ गंवाया है उस मार्केट में, तो आप इससे गेस कर सकते हो कि
कि एफएनओ कितना वोलेटाइल है और कितना रिस्की है, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादातर अर्ली जो इन्वेस्टर है, जो अभी जस्ट शुरुआत किए हैं, जो अभी नए हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, उनको बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, स्टॉक में करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इन्वेस्ट करो, बट एफएनओ ट्रेडिंग अभी मत करो। लर्न करो उसको। अगर आपको लर्न करा है, हमारे साथ में लर्न करो। जो भी चीज़ें हम आपकी क्लियर करेंगे, आपको क्लियर पिक्चर देंगे, तब आप उससे सीख के कुछ ट्रेडिंग कर सकते हो हमारे साथ में, ताकि आपको एक बेटर पिक्चर मिले और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि एफएनओ वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये आपके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। आप ऐसा लूज़ करोगे, 2 दिन बाद आपका डीमैट अकाउंट बंद होगा, आप मार्केट से निकल के भाग जाओगे। जबकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि आप मिलियंस ऑफ मनी बना सकते हो, अगर आपके पास में थॉट है, नॉलेज है, स्किल है और एक स्ट्रेटजी है, प्लस में ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके पास में है। तो इसीलिए आप मार्केट को ना छोड़े। आपको लगता है, डर लगता है मार्केट से, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ में जुड़िए। मैं आपको लिटरली सिखाऊंगा ट्रेडिंग कैसे की जाती है, बताऊंगा कैसे की जाती है एफएनओ ट्रेडिंग, कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं देखनी होती। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ ना कि अगर जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, और या फिर आप मेरे साथ में अगर ट्रेडिंग किए, तो गारंटी है कि आप नहीं भी तो 95% चांस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा और हमारे अबाउट के सेक्शन में भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल है आपके लिए। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट है। आप कुछ भी हमसे 24/7 पूछ सकते हो, एवरीथिंग। मैं कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई ऐसा कुछ वो नहीं हूँ, हिक्का नहीं हूँ जो कि आपसे पैसे ऐंठने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं भी एक नॉर्मल ट्रेडिंग करता हूँ और चाहता हूँ कि लोगों को कुछ दे पाऊँ जो मैंने गेन किया है। और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, वो मार्केट से कुछ गेन करना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ मार्केट से मिले। ऐसा नहीं कि वो लूज़ करके मार्केट से भग जाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक प्रो इन्वेस्टर, प्रो ट्रेडर के साथ में जुड़ के काम कीजिए। अगर आपको मेरे साथ में इंटरेस्ट नहीं तो किसी और के साथ में जुड़िए जो कि प्रो ट्रेडर हैं। वो आपको अच्छा सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मे बी वो आपको पैसा बनाना नहीं सिखाएंगे, बट आपको वो ये सिखा देंगे कि आपको कैसे पैसा बचाना है, कैसे पैसा लूज़ नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसे को कैसे बचा कर रखना है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द जो क्या बोलते हैं, बिजनेस का जो होता है ना कमोडिटी, वो आपका पैसा ही है। अगर आपने इसको लूज़ कर दिया तो फिर आप कुछ सेल कर नहीं पाओगे, कुछ बाई नहीं कर पाओगे, फिर आप कुछ गेन कर ही नहीं पाओगे। सो इसलिए आज ही ज्वाइन कीजिए। वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।